भरत जी के चरण को कमल के समान नहीं लिखे। इसके कारण मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं लिखे। और भरत जी का चरण क्या है, बाकी लोग को लिखे, ये क्यों लिखे थे। तो इसके पीछे ये कारण था। बाबा तुलसी ने जब वर्णन करना शुरू किया तो उसमें लिखे कि बंदव प्रथम भरत के चरना, यहाँ लिखे बंदव प्रथम भरत के चरना लिखे, कमल चरण नहीं आया। और लेकिन इसके पीछे ये लिखे कि लुबुध मधुपई व तजई न, वहाँ लिखे कि प्रणव प्रथम भरत के चरना, जाके नेमव्रत जाई न बरना। और उसके बाद जब राम जी के बारे में लिखे कि राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपई व तजई न पासु। भरत जी के लिए तो ये प्रसंग आया कि प्रणव प्रथम भरत के चरना, जाके नेमव्रत जाई न बरना। लेकिन जो राम जी का चरण लिखे कि राम जी के जो चरण कमल है, भरत जी उसके भांवरा हैं। अच्छा। मधुप का मतलब हो गया भांवरा। अच्छा। तो उसके भांवरा हैं भरत जी। तो कमल में निवास स्थान ही बताया गया। देखिए भाई के प्रति कितना प्रेम था भरत जी का कि उनके चरण कमल में रहने को तैयार हो गए। भांवरे के समान भरत जी, उनको चरण कमल ही दिखाई पड़ा। ये देखिए भाई का प्रेम, ये कर्तव्य कहते हैं। यहाँ पर कर्तव्य की लड़ाई है। और आगे आप देखिए लिखे लक्ष्मण जी के लिए भी लिखे, दूसरे भाई के लिए भी लिखे कि बंदव लक्ष्मण पदजल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। जलज का मतलब भी होता है कमल। बंदव लक्ष्मण पदजल जाता, लक्ष्मण जी के चरण को भी कमल समान शीतल हैं, सुभग हैं और भगत को सुख देने वाले हैं। शीतल सुभग भगत सुख दाता। शत्रुघ्न जी के लिए भी लिखे, शत्रुघ्न जी के लिए लिखे कि रिपुसु दन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। उनके लिए भी लिखे रिपुसु दन पद कमल। रिपुसुदन, रिपु का मतलब होता है शत्रु, सुदन मतलब दमन करने वाला। तो जो रिपुसुदन अर्थात शत्रुघ्न जी के लिए लिखे कि रिपुसुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। वो भरत जी के अनुगामी हैं। अब देखिए बाबा तुलसी ने मर्यादा रखा कि एक भाई को पहले भरत को लिखा, उसके बाद भगवान राम का लिखे, फिर लिखे लक्ष्मण जी के लिए, इसके बाद शत्रुघ्न जी के लिए लिखे। और सब क्या है, एक दूसरे के अनुगामी हैं। अनुगामी का मतलब हो गया कि जो अनुकरण करे, पीछे चलने वाले। तो भरत जी के साथ चलने वाले शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया भाई से कितना प्रेम। भाई के लिए लिखे, भगवान के लिए भी ये लिखा गया कि अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, गुरुपित माता ज्ञान सरही। अनुज सखा संग, देखिए अनुज के साथ, सखा के साथ भोजन करते हैं। और गुरुपित माता ज्ञान सरही, आज्ञा के अनुसार भी पहले भोजन होती थी कि गुरुजी जब कहते थे तब भोजन होता था। वहाँ पर गुरुकुल का भी सिस्टम था, या घर पर भी माता पिता के आदेश के अनुसार भगवान के भोग लगने के बाद की भोजन की प्रथा बताई गई है, जो प्रसाद बन जाए। ऐसा होना चाहिए, तो विचार भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये कैसा लगा आपको इंटरेक्शन, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है मित्रों, यहीं इसको समअप करते हैं। देखिए भाइयों के संबंध में क्या बताया गया है। और देखिए श्री रामचरितमानस का ये आपको कोर, मतलब एक होता है ना, प्योर श्री रामचरितमानस है यहाँ पे। ठीक है। और जो मेरे नए श्रोता नए होंगे उनको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन सर ने प्रयास किया है कि थोड़ा सिंप्लीफाइड करें। और बताइए कि कैसा था, कमेंट में कोशिश करिए करके बताइए। धन्यवाद।